आज हम चर्चा करेंगे डिस्कॉम क्राइसिस एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। यह टॉपिक इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों से जुड़ा है और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं डिस्कॉम क्राइसिस क्या है। डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो बिजली को लास्ट माइल यानी घरों और उद्योगों तक पहुंचाती हैं। डिस्कॉम क्राइसिस का मतलब है हाई लॉसेज, वीक कैश फ्लो, बढ़ता हुआ कर्ज और जेनकोस तथा ट्रांसकोस को पेमेंट में देरी। इसका असर बिजली सप्लाई की क्वालिटी पर पड़ता है, राज्यों पर फिस्कल बर्डन बढ़ता है और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन भी स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं करंट स्टेटस की। FY 2024-25 में डिस्कॉम्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 2,701 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पहले FY 2013-14 में कुल नुकसान 67,962 करोड़ रुपए था। साथ ही AT&C लॉसेज भी घटकर 22.62% से लगभग 15.04% तक आ गए हैं। लेकिन अभी भी कई राज्यों में लॉसेज ज्यादा हैं, इसलिए रिफॉर्म्स अधूरे माने जाते हैं। डिस्कॉम लॉसेज के मुख्य कारण क्या हैं? सबसे बड़ा कारण है हाई AT&C लॉसेज, जो बिजली चोरी, टेक्निकल लॉसेज, गलत बिलिंग और कमजोर कलेक्शन से होते हैं। दूसरा बड़ा कारण है बड़ी ESARR गैप, यानी ACS मतलब सप्लाई की लागत ARR यानी रेवेन्यू से ज्यादा होती है। इसका कारण ये है कि टैरिफ कॉस्ट रिफ्लेक्टिव नहीं होते। तीसरा कारण है राज्यों की सब्सिडी पर डिपेंडेंसी। कई बार डिस्कॉम की हालत सिर्फ सब्सिडी और राज्य सरकार के सपोर्ट से सुधरती है, जो लॉन्ग टर्म में टिकाऊ नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक कारणों से टैरिफ रैशनलाइजेशन मुश्किल हो जाता है। कई जगह फ्री बिजली और टैरिफ बढ़ाने का विरोध होता है। एक और समस्या है अनमीटर्ड एग्रीकल्चर सप्लाई, जिससे सही कंजम्पशन डेटा नहीं मिलता और सब्सिडी गलत तरीके से तय होती है। अब समझिए कि ये नेशनल इश्यू क्यों है। अगर डिस्कॉम कमजोर होंगे तो वे जनरेशन कंपनियों को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे पूरे पावर सेक्टर में तनाव बढ़ेगा। बैंकिंग सिस्टम में NPA बढ़ेंगे और इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट भी प्रभावित होंगे। सरकार ने कई रिफॉर्म्स किए हैं। उदय स्कीम 2015 में राज्यों ने डिस्कॉम का कर्ज अपने ऊपर लिया। लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स से पेमेंट डिसिप्लिन बढ़ा और रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS के तहत स्मार्ट मीटरिंग और लॉस रिडक्शन पर फोकस किया गया। अब वे फॉरवर्ड क्या है? कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ, DBT बेस्ड टारगेटेड सब्सिडी, स्मार्ट मीटरिंग, फीडर सेग्रीगेशन, एग्रीकल्चर का सोलराइजेशन और SERC की इंडिपेंडेंस मजबूत करना जरूरी है। कंक्लूजन इज इट डिस्कॉम रिफॉर्म्स भारत की फिस्कल प्रूडेंस, भरोसेमंद बिजली सप्लाई और रिन्यूएबल एनर्जी व एनर्जी सिक्योरिटी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनिवार्य हैं।